नमस्कार, आप खोल चुके न्यूज़ डिग्री। मैं आमिर सोहेल वार्ड नंबर 178 तुगलकाबाद में हूँ और यहाँ पे मतदान केंद्र में आप देख रहे हैं मतदान चालू है। 12 बजे तक में 18% मतदान हो चुकी है और 250 वार्डों में ये मतदान होगी। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मतदान मत किए हैं यहाँ के जनता को। चलिए जानते हैं। आपने भी वोट डाल गया, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाले? यार दिल्ली में बहुत कुछ कूड़े का इशू है, आपका स्कूलों में एजुकेशन सही नहीं है, करप्शन होता है, तो करप्शन को लेके आदमी का मेन मोटिव है। अच्छा, हम बताएं। गिरीश गुप्ता। क्या क्या मुद्दे को देख के आप वोट डालें? मैं कुछ ही नहीं, मैं तो देखो भाई साफ बात हूँ, ज़्यादा मुद्दा देखता नहीं। हाँ। बस नॉर्मल है अपना, जैसा सही चल रहा है सही चल रहा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मेरे को। तो इस बार क्या लगता है आपको, बदलाव होनी चाहिए नहीं होनी? बदलाव तो होना चाहिए, बीजेपी आएगी, टेंशन नहीं है। कहाँ बदलाव कह रहे हैं? बीजेपी आ गई तो बदलाव कहाँ? नहीं, बदलाव में तो बीजेपी ही है, बदलाव वही है और कुछ नहीं है। आपका नाम? आसमा बीबी। आसमा में। तो आपने अभी वोट डाल गया है, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालें? देखो, हम लोग दिल्ली में किराया रहती हूँ, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें, फिर भी वोट डालना ज़रूरी है। अगर समाज में रहना है तो डाल दिया। तो क्या लगता है कि आपने जो नियत से वोट डाली है, क्या बदलाव आना चाहिए कि नहीं? बदलाव आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम लोग गरीब लोगों के लिए 400 की सिलेंडर 500 हो गया। सर आपका नाम? गौरव गुप्ता। सर आपने वोट डाल दिया। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार वोट डाले एमसीडी में? हमने इस मुद्दों पर देखा है, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम किया है यहाँ पर, हमने इस बार उसको वोट डाला है। इस बार हमने तुगलकाबाद के अंदर भगवा लहराएगा तो लग रहा आएगा फिर से, मतलब बीजेपी। आपने वोट डाल चुके हैं, क्या 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 मुद्दे देख को आप वोट डाले हैं? देखिए, सफाई ज़रूरी है, बाकी विकास के लिए डालें, पहले देश चाहिए उसके बाद। तो क्या लगता है कि इस बार जो आपने जिस प्रशासक को वोट डाले हैं, कोई बदलाव आएगी कि नहीं? अब देखिए क्या आता है, हम तो वोट ही डाल सकते हैं बस। हाँ, ये हमारे भाई साहब हैं। हाँ सर, आप नाम बताइए सर। नाम जितेंद्र गुप्ता है जी। हाँ, क्या लगता है आपको? जी, हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी पिछले 15 सालों से भी है, आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते बीजेपी को ला रहे हैं फिर से? ये मुद्दों को देख के तो हमें ये लगता है कि सबसे बेस्ट अच्छा काम वही कर रही है। बाकी तो ये केजरीवाल जी जो भी हैं, जो कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं सब कुछ अपना, वो ठीक अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इस हिसाब से बीजेपी ठीक है। मतलब आपको फ्री डिलीवरी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर, ये हराम काम हमें नहीं चाहिए सर, किसी चीज़ का भी। मेहनत का खाते हैं, मेहनत का करेंगे, खाएंगे अपना, हमें बस यही चाहिए। सर आपका नाम? अनिल गुप्ता। सर आपने एमसीडी में आज वोट डाले हैं, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाले? सफाई नहीं होती, जगह गंदगी है, और मकान बनते तो एमसीडी पैसा लेती है। अच्छा। और पुलिस भी आके पैसा लेती है। अच्छा, पुलिस भी लेती है? हाँ, और पेंशन भी नहीं बनती, पैसे नहीं मिलते लोगों को पेंशन के नाम से, महंगाई इतनी है। तो क्या लगता है इस बार एमसीडी में आपकी उम्मीद? एमसीडी में झाड़ू। झाड़ू। अभी कोई कह रहे थे कि बीजेपी आएगी, फिर कह रहे थे कुछ लोग के कांग्रेस आएगी। वो तो 7 तारीख को पता लगेगा कौन जीतेगा कौन। चलिए, पब्लिक में झाड़ू का ही माहौल। सर अभी आप वोट डाल के आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट डालें? शिक्षा, सफाई और इस स्वास्थ्य, इस मुद्दे को लेकर वोटिंग की हम जी। तो क्या लगता है इस बार? मेरे ख्याल से तो इस बार झाड़ू की उम्मीद है। हाँ मैम, आप बताइए आपका नाम? नगमा खातून। आपको क्या लगता है इस बार क्या अभी क्या बोलूं? तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डाले हैं? वही हॉस्पिटल का वो अच्छा हो जाए, सबसे पहले तो हॉस्पिटल का, गरीबों का पढ़ाई अच्छा हो जाए, इसी सब मुद्दे को लेकर। और क्या सर आप अभी मतदान देखा है, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान दिया? मैंने दिया कमल फूल को। अच्छा, कमल को फूल। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान वोट डालें? मैं मतदान नहीं जानता हूँ। वोट आप वोट दिया मैंने कमल फूल को। क्या क्या समस्या थी? समस्या कुछ भी नहीं है। आप भी हो, आप भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ, ठीक है। अगर आप अंडे आप बताओ, आप नाम बताओ। ममता। ममता, आप क्या समस्या देख के वोट डालें? मैं कुछ नहीं, मैं नहीं। ये मेरी भाई पे समस्या क्या है, आप भी हो, आप नेचुरल आदमी, मैं भी नेचुरल आदमी। हाँ। जब तक कमा के नहीं लेगा मम्मी रोटी नहीं देगी। ये क्या है, केजरीवाल नरेंद्र मोदी क्या है? अच्छा, क्या है? आप बताओ क्या है? वो तो आप ही बताओगे, आप वोट डाल के आए हो। सर आपका नाम? ओमपाल कश्यप। सर अभी वोट चल रही है, वोटिंग चल रही है, तो आपने वोट डाला, तो आप किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट डाले? मैंने राष्ट्रीय हित में जो व्यक्ति काम करेगा
जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिल्कुल मानवता और इंसानियत के लिए काम करेगा, वो मेरा नेता है, बिल्कुल। मेरा वो कैंडिडेट है। अब ये क्षेत्र की जनता बताएगी कि कौन व्यक्ति कर रहा है। वोटिंग का टाइम है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट जीत करके आएगा उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्षेत्रवाद, जातिवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद को छोड़ करके, पूंजीवाद छोड़ करके वो व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात करे और संविधान की बात करे। जय हिंद, जय भारत। तो आपको क्या लगता है कि आपने वोट डाल लिया है, तो इस बार एमसीडी में किन किन मुद्दों को ध्यान रखते हैं आपने वोट डाले? हमने हमारी सबसे जो क्षेत्र की सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पार्किंग की है, जो कि 10 साल से यहाँ पे एमसीडी थी, उसने अभी तो कोई काम नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, नालियाँ ऐसी भरी रहती हैं, पार्किंग की समस्या है। इधर सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम होती है गाय भैंस वगैरह जो गलियों में घूमती रहती हैं, गोबर वगैरह करती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको देखकर हमने इस बार कांग्रेस को वोट किया है और कांग्रेस को हमने सपोर्ट भी किया है। जिससे कि जो पहले जो विकास से कार्य होते थे वो कांग्रेस के टाइम में अच्छे होते थे, और जब से कांग्रेस की सरकार गई है दिल्ली से, मैं समझता हूँ कि जब से ये सारे विकास कार्य रुक चुके हैं, इसलिए हमने ये सारे मुद्दे देखकर, पार्किंग है, फिर पानी की प्रॉब्लम है, हमारे घर इसमें तुगलकाबाद एक्सटेंशन वार्ड 170 में कोई बारात घर नहीं है, बारात घर की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने उसको देखकर वोट किया है। और इसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि एमसीडी में एक बार फिर दोबारा 10 साल से पहले कांग्रेस भी रह चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका उसको, अब फिर 15 साल फिर बीजेपी की आ गई, फिर जो पहले काम होते थे वो सारे रुक चुके हैं। हम चाहते हैं दोबारा अब जो सरकार बने तो वो कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, कुछ व्यक्ति कहें कि यहाँ पे फिर से भगवा लड़ाएगी, बीजेपी आ गई, यहाँ पे काम अच्छे किए बीजेपी ने, आप कह रहे नहीं किए। अब आप ये बताओ ना, कौन सा भगवा, चलो भगवा आप ला रहे हो, 8 साल हो गए सेंट्रल में सरकार है, उसने कौन सा काम कर दिया, कौन सा विकास कार्य कर दिया जो आप 15 साल से यहाँ पे 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आप किसी से पूछो, आप अपने आप क्षेत्र में घूमते हो, आप गली गली में देखो क्या विकास कार्य हुआ है तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, कोई काम अगर हुआ हो तो आप भगवा को ले आओ, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप देखो ना कि कोई विकास कार्य हुआ है। आप रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपको अगर कोई तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 1 नंबर से 37 नंबर तक पूरा संगम बहता का अगर कहीं भी कोई पार्किंग मिल जाए तो आप बताओ, आप दे दो, भगवा को दे दो, हम नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो विकास कार्य होने चाहिए, ये लिखित में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मुंह पे नहीं बोलने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, आप कुछ बोल रहे थे सर? सर सबसे मेन चीज पार्किंग की प्रॉब्लम है और भ्रष्टाचार, मकान बनाने वाले को आज ही पैसे मांगेंगे वो छूटते साथ ही, यहाँ तो सब गुजर गर्दी चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर। तो आपने वोट डाल ली? बैन डाल दी, तो कांग्रेस को डाले। क्यों लगता है कि आपको कांग्रेस को ही डालना चाहिए? आइए अपना गरीब आदमी है, वो सब गरीबों का ख्याल रखेगा, मालदारी से कोई उसको मतलब नहीं है। सर आप बताइए, आपका नाम? बिट्टू गोस्वामी। तो आपने वोट डाल लिया? बिल्कुल डाला वैसे। तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार एमसीडी में वोट डाले? कोई सर नेता कोई भी हो, सुनने को कोई राजी नहीं होता नहीं है, फिर ना स्कूल की व्यवस्था वगैरह देखो जाके है, दुनिया भर की गंदगी, आप एमसीडी के स्कूल में चले जाओ पीछे की तरफ, कोई देखने वाला नहीं होता वहाँ, गंदा पानी वगैरह सब कुछ, और कई मुद्दे हैं ऐसे, टूटी हुई सड़कें वगैरह, गंदगी यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है। तो अब यही है कि हम हर बार हर बंदे को जिता के देखा है, एक बार नए बंदे को भी मौका मिलना चाहिए। इस बार आप नए बंदे किसको देखना है? अपने भाई को देंगे, चंद्रकांत गिरी को। धन्यवाद।